गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे किसी भी कर्व की ट्रेसिंग करने का तरीका जब कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया हो, यानी कि जब कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व आर और थीटा में दिया गया हो, तो ऐसे में कोई सी कर्व का ट्रेसिंग कैसे करेंगे, रफ स्केच कैसे करेंगे, ये आज आपको बताएंगे। आज मैं बताऊंगा आपको, इसको ध्यान से आप सुने और इसको आप जरा सा इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स विच इज टू बी इन कंसिडरेशन, वो जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से आपको देखना होगा। देन वी स्टार्ट द curve tracing. So here tracing of curves in polar form. इन पोलर फॉर्म, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर फॉर्म आज आपको सीखना है। फॉर ए कर्व, टू ट्रेस द कर्व, r is equal to f of theta, polar equation. The following points to be considered. Point number 1, पहले तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ पोलर फॉर्म का, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है। आपको याद होगा कि ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस से जानते हैं, इसका जो होगा ये कार्टेशियन फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पर जब पोलर फॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये लाइन होगा। फिर यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो लेते हैं आप, इसका हो जाता है आपका इनिशियल लाइन कहा जाता है। ये इनिशियल लाइन है और इसका इक्वेशन होता है थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए कोई लाइन खींचना हो, आपको 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इसका इक्वेशन होगा। अगर इधर हम कह दें कि थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 का बनाता है, तो आपका थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और फिर हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो कर्व ट्रेसिंग के लिए बात करने जा रहे हैं, और इस कर्व ट्रेसिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि कंसीडर करना होता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है आपका सिमेट्री। ये है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको क्या करना होगा, ये इसमें कुछ ए बी सी करके पॉइंट्स बनाए गए हैं, इसको आपको ध्यान से नोट भी करना पड़ेगा और जस्ट टू लर्न आपको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको सहायता मिले। जैसे इनका पहला पॉइंट ये है कि पुटिंग माइनस थीटा at the place of theta in the equation of curve. In the equation of curve given, the equation of curve remains unchanged. The equation of curve remains unchanged. Then curve is symmetrical about initial line. Symmetrical about initial line. The curve is symmetrical about initial line. Putting minus theta at the place of theta in the equation of curve given, the equation of curve remains unchanged.
then curve is symmetrical about initial line means x-axis means x-axis. नंबर दूसरा है putting pi minus theta at the place of theta in the equation of curve and curve remains unchanged. Then the curve is said to be symmetrical about the line theta is equal to pi by 2 अर्थात y axis थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 अर्थात y एक्सिस। ये सिमेट्री के 2 पॉइंट्स अभी मैंने बताया आपको, इसके अलावा 2 पॉइंट्स अभी और भी बताएंगे आपको। तो अब ये तो दूसरा पॉइंट है सी वाला पॉइंट, पुटिंग minus r at the place of r in the equation of curve and the curve remains unchanged. Then the curve is said to be symmetrical about opposite quadrant या ऐसे कहते हैं अबाउट को। और ये चौथा जो पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो है आपका डी पॉइंट, पुटिंग पाई बाई 2 माइनस थीटा एट द प्लेस ऑफ थीटा in the equation of curve and curve remains unchanged. Then the curve is said to be symmetrical about the line theta is equal to pi by 4. ये देयर आर 4 पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं सिमेट्री के अबाउट, किसी भी कर्व की ट्रेस करने में सिमेट्री के अबाउट ये चारों पॉइंट्स लर्न करने होंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हम जा रहे हैं बताने आपको, अगर इसको कायदे से नोट कर लें या फिर हम दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको देखें। सेकेंड पॉइंट है ओ। अब ये देखना होता है कि क्या कर्व पोल मतलब ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
हम क्या करेंगे कि ये जानकारी प्राप्त हो जाए पोल के बारे में कि कोई भी कर्व पोल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी के लिए हम जो है यहाँ पर लिखेंगे पुट r is equal to 0 in the equation of curve and find the values of theta if real values of theta, real finite values of theta exists, then the curve passing through origin, passes through who? ये बात आपको बतानी थी कि अगर r इज इक्वल टू 0 रखने से थीटा की रियल फाइनाइट वैल्यूज मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि कर्व जो है वो कहाँ से पास करेगा? पोल से पास करेगा। अगला है यहां पर एक चीज और आप कर सकते हैं, इफ रियल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा एटलीस्ट, यहां कर दीजिए एटलीस्ट वन रियल finite values of theta exist, then the curve passes through origin. अब आपको आता है तीसरा पॉइंट, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना होता है? डिटरमिन द पॉइंट्स वेयर द कर्व try to determine the points where the curve meets the initial line, initial line theta is equal to 0, line theta is equal to pi by 2, and line theta is equal to pi। ये देखना पड़ता है। चौथा पॉइंट आपको देखना होता है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। देखिए ये जो मैं किसी समझा दे रहा हूं, पहले यहाँ देखिए पोल के लिए अगर हम r इज इक्वल टू 0 भरेंगे कर्व के इक्वेशन में तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर थीटा की कम से कम एक वैल्यू रियल फाइनाइट वैल्यू मिले तो हम कर्व कहेंगे और ओरिजिन से यानी कि पोल से पास करेगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 भर के r की वैल्यू निकालेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व होगा अबाउट इनिशियल लाइन। थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 के r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको कर्व होगा जहां पर कि y एक्सिस को ये कट करेगा, पॉइंट मिलेगा। थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे तो वो जो पॉइंट मिलेगा x एक्सिस को बाएं साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कहां कट करेगा वो आपको बताएगा पॉइंट। अब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जानने के लिए try to determine the angle phi between radius vector and tangent at a point of the curve. Angle between radius vector and tangent line at a point of the curve
पॉइंट आपका, देन द वैल्यू ऑफ phi gives the direction of tangent at any point. ये tan phi की वैल्यू होती है r d थीटा अपॉन dr। इसी से निकलता है आपका डायरेक्शन। और पांचवा जो पॉइंट आपको बताना है वो है रीजन। रीजन क्या होगा इसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। डिटरमिन द वैल्यूज of theta, value range of theta in which small r is less than 0, square is less than 0, that is r is imaginary. Then the curve does not exist. Then the curve does not exist in that range of theta. ये आपका हो जाएगा। छठा पॉइंट है एसिम्पटोट्स के बारे में। ये छठे पॉइंट के बारे में बताया गया है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के बारे में ये जानकारी आपको कर लेनी है कि अगर if r is tending to infinite for some value of theta is equal to theta 1, then the asymptote of curve may exist and given by r sin theta minus theta 1 is equal to f dash theta 1, where theta 1 is the solution of 1 by r is equal to 1 upon f theta is equal to 0। ये छठा पॉइंट है। अब सातवां पॉइंट के बारे में हम ज्यादा बताएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जरा देख लो भाई, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आइए सातवां जो पॉइंट है वो ये है वेरिएशन ऑफ r। इसमें यह है कि अगर dr अपॉन d थीटा ग्रेटर देन 0 है, देन r increases as theta increases। अगर यह dr अपॉन d थीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, देन r decreases as theta increases। ये वेरिएशन में है। और हम जो है यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद से हम चाहे होंगे तो यहाँ पर एक थीटा के रख देंगे वैल्यूज, यहाँ आर के रख देंगे और ये कुछ अच्छे अच्छे वैल्यूज को हम निकाल करके और प्लॉट कर लेंगे। ये हमारे लिए कैलकुलेशन का आपको ये मैंने आपको बताया।
और आज आपको एक चीज और इसमें नोट लिखा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी चाहिए कि अगर कोई कर्म में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन और कर्व हमारे पास दिया रहता है और वो बातें नहीं जान पाते हैं, इस वास्ते ये आपको नोट है। इसमें यह है कि अगर द कर्व r इज इक्वल टू a sin an थीटा रहे, चाहे r इज इक्वल टू a cos n थीटा रहे, this curve one will have n number of loops if n is odd. If n is odd पर n number of similar loops कर सकते हैं, number of similar loops कर दीजिए, similar loops, ये ध्यान रखिएगा। नोट हो गया पहला, पहला क्या है इसमें कर लीजिए, ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिएगा। This curve one will have 2n number of loops, number of similar loops if n is even, if n is even। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि यही यह r बराबर इसे मान लीजिए 2 थीटा है, इसे मान लीजिए हम ये कह लें कि r इज इक्वल टू 2 थीटा sin 2 थीटा, सॉरी मान लीजिए r इज इक्वल टू आपका दे दिया जाए, इसे मान लीजिए कह दिया जाए r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा, तो इसके जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे, नंबर ऑफ सिमिलर लूप्स क्योंकि 2n लिखा है जब n इज इवन। लेकिन अगर यही मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि अगर यहाँ पर r इज इक्वल टू sin 3 थीटा हो, तो नंबर ऑफ जो सिमिलर लूप्स होंगे सिमिलर लूप्स इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको आइडियाज मिलता है इस क्वेश्चंस को करने में, कंप्रेसिव करने में। तो आज मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन हम लोग किया जाए कंप्रेसिव से संबंधित, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए, सो दैट कि हम क्वेश्चंस को एडॉप्ट कैसे करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, हम लोग के आगे है, क्वेश्चन ये है, प्लीज द कार्डियाक r is equal to a 1 minus cos थीटा, ये करना, इस कर्व की ट्रेसिंग आपको करनी है। चलिए पहले तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या करना है ये हम पहले बात कर रहे हैं आपसे। गिवन कर्व हमारे पास क्या है, गिवन कर्व r is equal to a 1 minus cos थीटा है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। इज नेम, और इसका नाम है कार्डियाक, और इसका नाम है कार्डियाक। अब आप बताइए ना, थीटा बराबर माइनस थीटा रखें तो कोई चेंज होगा? यहाँ पर लिखा जाए हियर we see that for minus theta at the place of theta
in the equation of curve 1, in the equation of curve 1, no change observed, no change observed, because cos minus theta is always equal to cos theta for all theta. That is, the curve remains unchanged. The curve remains unchanged. Remains unchanged for minus theta at the place of theta. Thus, the curve 1 is symmetrical about initial line, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस। ये तो आपने कर दिया पहला काम। अब देखा जाए कि क्या ये ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है, पोल से पास करता है कि नहीं करता है। ये तो हमने इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री बता दी आपको। दूसरी बात ये है कि पुट r इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज cos 0, cos 2 पाई भी हो सकता है, cos 2 पाई भी हो सकता है। 2 पाई का मतलब हाँ पाई प्लस पाई, cos पाई का माइनस होता है, ये भी हो सकता है एक्सेट्रा। That is, we get at least one real value of theta for r is equal to 0. So, anyhow, the curve is at the pool. कर्व जो है ये O पर यानी कि पोल पर ये मिलेगा जरूर। फिर इसके बाद से हम दूसरा जो इसके बाद वाले पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आपका पोल का हो गया, फिर टेंजेंट की बात करेंगे, r d थीटा अपॉन d थीटा निकालेंगे। बहरहाल वो सब आपको चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं tan फाई के मतलब r d थीटा अपॉन dr निकाले हैं, तो इस वास्ते हम देखें तो r तो आपका हो गया a1 माइनस cos थीटा और dr अपॉन d थीटा निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर दें, dr अपॉन d थीटा कर दें, तो ये हो जाएगा a1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका dr अपॉन थीटा हो जाएगा माइनस प्लस a साइन थीटा हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा आपका सच पूछिए तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया इंटू cos थीटा बाई 2 हो गया। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, यानी कि tan थीटा बाई 2 होगा, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 भी हो सकता है और tan थीटा प्लस पाई बाई 2 भी हो सकता है, थीटा बाई 2 प्लस पाई भी हो सकता है, क्योंकि माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। तो यानी ये मिल सकता है आपका पाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो सकता है, पाई हो सकता है। यानी कि ये जो होगा डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट देता है। अब
अब हम क्या करेंगे कि ये r की वैल्यू इमेजिनरी आने के लिए r स्क्वायर को छोटा होना है तो होगा नहीं, इसलिए आपको ऐसे कर लेंगे हम लोग सीधे सीधे हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा, यहाँ ले लेते हैं r, और यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लेते हैं। चलिए थीटा इज इक्वल टू 0 भरते हैं, तो cos 0 is 1, तो r इज इक्वल टू 0 आएगा। थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए आप रख देते हैं π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 पर cos π/2 0 होता है, r इज इक्वल टू a आएगा। थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए आप रख देते हैं 3π/2, पाई से बढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पाई अभी बाकी है, 2π/3 रख सकते हैं, 2π/3 रख लेंगे तो ये हो जाएगा cos 2π/3 का मतलब हो जाएगा cos π-π/3, इसका मतलब हो जाएगा माइनस cos π/3, और cos 60 का मतलब होता है 1/2, तो -a/2 हो जाएगा यहाँ। और इस तरह से cos पाई रखते हैं अगर, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा 2a। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो अब cos पाई क्या हुआ, अब इसके बाद की वैल्यूज के लिए आगे हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, हमारे पास जो होगा क्या, तो अब यहाँ पर जो मिला है वैल्यू, जिसको ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर जो मिलेगा आपका, ये हो गया आपका y एक्सिस, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2, और यहाँ हो जाएगा x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिला आपको, देखा जाए तो 0 0 एक पॉइंट मिल रहा है, ये r इज इक्वल टू 0 y। फिर आपको देखें जब r की वैल्यू a हो रही है थीटा इज इक्वल टू π/2 पर, यहाँ पर हो रही है r की वैल्यू a, ये मान लेते हैं a है डिस्टेंस, r की वैल्यू a है, थीटा इज इक्वल टू π/2 है ही है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा आपका हो जाएगा a, π/2 पॉइंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जरा सा tan 45 का यहाँ पर मान रखा गया है, सीधे यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको अंदर π/4 रख के भी देख सकते हैं, अगर π/4, या साइन में देखें cos में शायद π/3 की वैल्यू होती है 1/2, इसको π/3 ले 60 ले लें, 60 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a 1/2 हो जाएगा, a/2 यहाँ आएगा, a ये हो जाएगा π/3 पर a/2 है। यानी कि अगर मान लीजिए इन केस ये एंगल हम बना दें थीटा इज इक्वल टू π/3, तो यहाँ पर a/2 a का आधा है, यानी कि ऐसे है, यहाँ कह सकते हैं a/2 π/3, यानी ये कर्व ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके घूम के ऐसे हो जाएगा, और सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, तो यही कर्व ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। अब देखें थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पर देखते हैं, ये है थीटा इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 पर देखेंगे तो ये आपकी r की वैल्यू -a/2, यानी कि यही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो इससे यहाँ तक आएगा, ये इससे थोड़ा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद थीटा इज इक्वल टू जो पाई रख रहे हैं ये 2a आ रहा है, तो यानी ये आके बन थीटा इज इक्वल टू पाई पर आपका 2a आ रहा है, तो यहाँ पर पाई और 2a लिखेंगे, पाई कॉमा 2a, 2a कॉमा पाई, 2a कॉमा पाई यहाँ हुआ, यहाँ हो गया आपका -a/2 कॉमा 3π/2, 2π/3, ये जो पॉइंट हुआ। फिर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस का, तो ये कर्व बनकर तैयार हुआ, और यही हो जाएगा कर्व ट्रेसिंग का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो कर्व डायरेक्ट एक्चुअली ये बहुत अच्छा नहीं बना है, ये ऐसे बनता है, ये कर्व ऐसे बनता है, एक्चुअली ये ऐसे बनता है, ये डायरेक्ट होता है, यही चित्र यहाँ पर ये बनेगा। तो ऐसे आप कर्व ट्रेसिंग के बारे में आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने आज दे दिया।
अगले टर्म पर हम आपको इसको डिटेल में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कर्व ट्रेसिंग अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछ लें, और उसको पूछने के बाद से आप खुद प्रैक्टिस करें, यू विल फील हैप्पी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।